संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में प्रशासन को 17वीं शताब्दी की एक बावड़ी मिली है। ये बावड़ी राजा आत्माराम ने बनवाई थी और संभल से लेकर बदायूं और मुरादाबाद तक उनका क्षेत्र होता था और सेना के आराम करने के लिए 17वीं शताब्दी में 400 मीटर में ये बावड़ी बनवाई गई थी। 21 दिसंबर को प्रशासन ने यहां पर खुदाई शुरू की। प्रशासन को खबर मिली थी कि यहां लक्ष्मणगंज में 400 मीटर में एक बावड़ी है जो कि सरकारी दस्तावेजों में भी है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। जिसके बाद यहां पर खुदाई की गई तो 2 मंजिला बावड़ी मिली है। ऊपर जो ये आप जगह देखेंगे यहां पर पूरी तरीके से मिट्टी थी और ये तकरीबन 200 मीटर का एरिया है और इस मिट्टी को जब खोदा गया तो ये नीचे यहां पर बावड़ी मिली है। पहली मंजिल के बाद जब दूसरी मंजिल की खुदाई करने की शुरुआत की गई तो देखा गया कि उस बावड़ी को वो बावड़ी दूर तक फैली हुई, क्योंकि ये 400 मीटर की जगह में बनी हुई थी और भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस बावड़ी को बेच दिया था। अब प्रशासन ने इस बावड़ी की जो 200 मीटर की जगह थी उसके ऊपर जो मकान ये आप देख रहे हैं मकान बनाया है, इस मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। प्रशासन ने कहा कि या तो वो मकान को खुद ही तोड़ ले या फिर प्रशासन इस मकान को तोड़ेगा। जिसके बाद जो इस मकान के मालिक गुलनाज हैं उन्होंने आप देख सकते हैं कि खुद ही अब इस मकान को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये मकान बावड़ी के ऊपर बना हुआ है और मकान मालिक गुलनाज का आरोप है कि ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लॉट उनको बेचा गया था। जिसके बाद उन्होंने यहां पर मकान बनाया है। जो डीएम संभल है राजेंद्र सिंह पेंसिया, उनका कहना है कि अगर गुलनाज उनको शिकायत देते हैं तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी और भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, पता करेगी कि आखिर ये जो जमीन है किस तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुलनाज को बेचा गया था और गुलनाज ने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाया और जमीन के नीचे ये बावड़ी थी। ऐतिहासिक बावड़ी 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि 200 मीटर का जो एरिया है इसके ऊपर मिट्टी थी पूरी तरीके से और जब इसको 1.5 मीटर तक खोदा गया तो यहां पर पूरा नीचे बड़ी सी बावड़ी मिली और ये चूंकि 400 मीटर कागजों में है तो जो आगे का पूरा हिस्सा वो इसी गुलनाज के मकान के नीचे ये पूरी बावड़ी आ रही है। ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते अब इस मकान को तोड़ने की कवायद शुरू हुई और गुलनाज का जो परिवार है वो खुद ही अगर आप देखेंगे तो ऊपर की दीवार पूरी तरीके से हटा चुका है, घर को खाली कर लिया गया है और इसके बाद अब इस पूरे घर को जमींदोज किया जाएगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने फिलहाल ये खुदाई रोक दी है वो इसकी खुदाई को फिर एक बार शुरू करेगा। तो फिलहाल तस्वीरें गुलनाज का जो परिवार है वो खुद अपने घर को अपने हाथों से हथौड़ों के जरिए घर को तोड़ रहा है और इस घर को तोड़ने के बाद एएसआई और प्रशासन एक बार फिर यहां पर लक्ष्मणगंज में दोबारा खुदाई का काम शुरू करेगा। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।